नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कि अकल बड़ी के दौलत। संदलपुर के राजा महाराज मान सिंह ने अपनी राजसभा लगा रखी थी। उसमें जो भी याचक आता, राजा मान सिंह मंत्रियों से विमर्श करके उनका निदान कर देता। काफ़ी याचक आए और महाराजा मान सिंह ने उनका निदान करके उनको घर भेज दिया। अंत में दो याचक आए, उन्होंने महाराज मान सिंह को नमस्कार किया और वहीं खड़े हो गए। महाराजा मान सिंह ने आने का कारण पूछा तो दोनों याचक एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर महाराज ने दोबारा कहा कि कहो कैसे आए। तब उनमें से सेठ धनपत राय बोला, महाराज मैं अपार संपदा का मालिक हूँ और ये विनोद गत कई वर्षों से मेरे पास नौकरी कर रहा है। हर महीने समय पर मैं इसका वेतन दे देता हूँ। अतः इसका कहना है कि जितनी भी दौलत बढ़ी है उसमें मेरा अकल से बढ़ाई गई है और इसलिए उस दौलत में मुझको बोनस वेतन से अलग देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है, अतः इसका बोनस नहीं बनता। इतना कहकर सेठ धनपत राय चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद विनोद बोला, महाराज मैंने अपनी अकल से दिन रात एक करके इसकी दौलत को हजारों गुना बढ़ाया है और मेरा मानना है कि अकल के बगैर दौलत नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए मैं बोनस का हकदार हूँ। महाराज आप ही न्याय करो। अगर अकल से दौलत नहीं बढ़ाई जा सकती, दौलत से दौलत बढ़ाई जा सकती है तो मेरा बोनस का कोई हक नहीं बनता। अगर अकल से दौलत बढ़ती है तो मेरा दौलत पे पूरा हक है। अब इसका निर्णय आप ही करोगे। कुछ क्षण के लिए तो महाराज मान सिंह भी विचलित हो गए। फिर उन्होंने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम दूत बनकर पड़ोसी राज्य के पास जाओ और उनको ये पत्र देना, रास्ते में ये पत्र किसी को नहीं दिखाना। उन दोनों को लेकर वह दूत पड़ोसी राज्य में चला गया, क्योंकि वो राज्य महाराजा मान सिंह के मतहत था, इसलिए महाराज ने उसको उन्हीं के पास भेजा। वो जब पहुँचे तो पड़ोसी राजा बोला कि इनको राजगृह में, जेल में कैद कर लो। जब उनको एक कमरे में बिठा दिया गया और कहा कि सुनो, परसों तुम दोनों को फांसी चढ़ा दी जाएगी। 2 दिन में आप जो भी सुख सुविधा लेना चाहते हो, ये सेवक आपको पास छोड़ा है, जो चाहोगे आपको खाने को मिलेगा, जो चाहोगे हर चीज़ मिलेगी, लेकिन परसों आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी। सेठ धनपत राय को तो मानो काटो तो खून नहीं, वो तो नींद, प्यास, भूख सब उससे अलग हो गई, लेकिन विनोद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो समय पर आराम से बैठा रहा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया तो विनोद ने कहा, महाराज आपकी इतनी बड़ी दौलत क्या हम दोनों को बचा सकती है? सेठ ने सिर हिला दिया। फिर विनोद ने कहा, महाराज मेरी अकल अब भी हमें बचा सकती है। सेठ दौलत राम को आशा की किरण दिखाई दी। उसने पूछा, वो कैसे? तो विनोद ने कहा, अगर आप एक कागज पर लिख के दे दो कि हम दोनों की जान बच गई तो जितनी संपदा का मैं मालिक हूँ, आधी मेरी हो जाएगी, आधी आपकी रहेगी। अतः उसके बाद भी अपना बिजनेस दोनों का समभाग चलेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये लिख देता हूँ। फिर भी अगर हमारी जान ना बची तो? विनोद बोला, फिर क्यों चिंता करते हो? आपकी दौलत आपके बच्चों के पास है। जब मैं रहूँगा ही नहीं तो मैं दौलत किससे लेने आऊँगा? तो सेठ ने कहा कि कलम और कागज़ मंगाओ। विनोद ने सेवक को आवाज़ लगाई, कलम और कागज़ मंगवा लिया। कलम और कागज़ आ गए।
उस पर सेठ ने जैसे विनोद चाहता था लिखकर दे दिया। विनोद ने मुस्कुराते हुए उस कागज़ को संभाल के अपनी जेब में डाल लिया और दोनों सो गए। सुबह राजा के सेवक आए। उन्होंने उनको कहा कि जिंदगी के सिवाय तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बताओ, वरना चलो आपको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। विनोद बोला कि कोई बात नहीं, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। ये बात महाराज तक पहुंचाई गई। महाराज ने कहा कि सुरक्षा के घेरे में दोनों को राज दरबार ले आओ। उन दोनों को राज दरबार ले जाया गया तो राजा ने पूछा, कहो मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? विनोद ने कहा, महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि हम किस दोष की सज़ा में फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। राजा ने कहा, क्योंकि राजा मान सिंह मेरे आदरणीय हैं, उनका हुक्म मानना मेरे लिए ज़रूरी है। उनका यही हुक्म है कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। विनोद बोला, महाराज बात यह है कि कुछ रोज़ पहले महाराजा मान सिंह के पास बहुत बड़ा ज्योतिषी आया था। उसने कहा था कि अगर तुम दो निर्दोष आदमियों को अपने पड़ोसी राजा के हाथ से फांसी चढ़वा दो तो वो राज्य अब तो आपके अधीन है, फिर पूरी तरह आप में विलीन हो जाएगा, अतः आपकी बहुत बड़ी राज्य बढ़ जाएगा। तो ये बात सुनते ही राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया और उनके जाने का प्रबंध भी किया। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो सेठ धनपत राय ने विनोद की ओर देखकर कहा, विनोद तुम्हें मान गए। जय श्री राम।